नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हज निर्माण पर 100 करोड़ खर्च करने वाले अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की जनता के बाद अब विश्व हिंदू परिषद की केजरीवाल को चेतावनी। जी हां, बीएचपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली को जिहादियों की राजधानी बनाने से बाज आए अरविंद केजरीवाल। विहिप किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा हज हाउस का निर्माण। तो वहीं ये भी साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि हज हाउस की एक एक ईंटें उखाड़ फेंकेंगे। वहीं इसके पहले 360 खाप पंचायतें और हजारों की संख्या में लोग कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल का विरोध। जी हां, एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस निर्माण के फैसले के बाद से ही अरविंद केजरीवाल का विरोध लगातार किया जा रहा है। तो वहीं अब इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने भी अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए हज हाउस का निर्माण न कराने का अल्टीमेटम दिया है और सख्त लहजे में ये कहा है कि विहिप किसी भी कीमत पर उस जगह पर हज हाउस का निर्माण नहीं होने देगी और लोग हज हाउस की एक एक ईंटों को उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, हम अरविंद केजरीवाल को इस फैसले पर पुनर्विचार करने का भी कुछ समय देते हैं। ये वीएचपी की ओर से बयान जारी किया गया है और इसी कड़ी में विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्राम पंचायतों के समूह और जनप्रतिनिधियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी हज हाउस का निर्माण करने के अपने फैसले पर आगे बढ़ने पर अड़ी हुई है, जो कि गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये तक साफ तौर पर कहा है, चेतावनी देते हुए, कि केजरीवाल अल्पसंख्यक समुदाय का वोट पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जैन ने यह भी साफ तौर पर कहा कि विहिप किसी भी कीमत पर उस जगह पर हज हाउस का निर्माण नहीं होने देगी। लोग हज हाउस की एक एक ईंटों को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को इस फैसले पर पुनर्विचार करने का भी कुछ समय देते हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार को हज हाउस का विचार त्याग देना चाहिए। घुसपैठियों और जिहादियों की सेवा नहीं करनी चाहिए और हिंदू समाज की देखभाल भी करनी चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय राजधानी का समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा यह भी साफ तौर पर बीएचपी की ओर से कहा गया है कि हमने विरोध प्रदर्शन भी किए, पर केजरीवाल सरकार ने हमारी एक भी सुध नहीं ली। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला लिया है कि किसी भी स्थिति में सरकार के पैसे से सरकारी जमीन पर हज हाउस का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही ये भी कहा गया है कि हिंदू समाज के खून पसीने की कमाई को उन्हीं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विहिप दिल्ली को जिहादियों और हिंदू द्रोहियों की राजधानी बनाने के लिए उनके सपनों को साकार नहीं होने देगी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों और हज हाउस के रूप में जिहादियों के अड्डे तो इन्हें स्वीकार है, लेकिन कथित हनुमान भक्त यानी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हनुमान भक्ति दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मंदिर क्यों स्वीकार नहीं है, ये भी सवाल विहिप की ओर से किया गया है। वो साफ तौर पर विहिप की ओर से बयान देते हुए कहा गया है कि मौलवियों को तो ये तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं, उनका वेतन बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन पुजारियों को कोविड संकट काल में भी सहायता देने से कतराते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? जी हाँ, और यही नहीं, बीएचपी की ओर से यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तर प्रदेश जाकर अखलाक और अन्य जिहादियों पर तो दिल खोलकर तमाम धन लुटाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिहादियों के शिकार हुए अंकित शर्मा, रिया गौतम, रतन लाल, डॉक्टर पंकज नारंग और अंकित सक्सेना जैसे लोगों के लिए वो मुंह मोड़ लेते हैं। बीएचपी की ओर से ये भी कहा गया, कोरोना से मृत्यु होने पर डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन दर्जनों हिंदू डॉक्टर को कितनी सहायता मिली, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा बीएचपी की ओर से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार को चेतावनी दी जाती है कि राज्य सरकार की ओर से हज हाउस का विचार त्याग कर हिंदू समाज की भी चिंता की जाए। तो साफ तौर पर एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अब अलग अलग लोगों के निशाने पर गिरते
हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण अब तक लगातार करते आए हैं, और इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल लोगों के गुस्से के बाद भी, लोगों के जमकर विरोध करने के बावजूद भी एक हिंदू बाहुल इलाके में सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टिकरण करने के लिए हज हाउस बनाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन लगातार इसको लेकर, इसको विरोध प्रदर्शन इसको लेकर शुरू हो चुके हैं। हालांकि तमाम लोग भी धरने पर बैठे हुए थे और कई खाप पंचायतों से लेकर 5000 से ज्यादा की तादाद में लोगों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी बातों को उनकी सुनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण लगातार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए लगातार बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस बड़े फैसले की निंदा करते हुए साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में हज हाउस का विरोध वहां की लोकल जनता कर रही है। जनता की राय लेकर काम करने की नौटंकी करने वाले, मंदिर की जगह अस्पताल का भौंडा नाच नचाने वाले हज हाउस बनाने पर अड़े हुए हैं। ये हज हाउस नहीं बनेगा, जनता को इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बनाना है तो अस्पताल या फिर कॉलेज बनाइए। तो वहीं इसके अलावा, इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी अरविंद केजरीवाल के फैसलों का जमकर विरोध कर चुके हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि द्वारका के सेक्टर 22 में बनने वाले हज हाउस को पूरी तरीके से लोगों की इच्छा के खिलाफ बनाने का फैसला लिया गया है। जिस तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए केजरीवाल मनमानी कर रहे हैं, उनको हम किसी भी सूरत में यहाँ पर हज हाउस नहीं बनाने देंगे। जहाँ हज हाउस बनाने की बात हो रही है वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, और जो रहते हैं उनकी भी ये इच्छा है कि वहां पर हज हाउस ना बनकर बल्कि स्कूल या कॉलेज या अस्पताल सरकार की ओर से बनाए जाए। हज हाउस बनाने का ऐसे में क्या मतलब है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खुद को दिल्ली का मालिक मानकर बैठने वाले केजरीवाल को समझना चाहिए कि दिल्ली के असली मालिक गांव देहात में रहने वाले और मध्यम और मजदूर वर्गीय लोग हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं, और इसीलिए लगातार दिल्ली वासियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल हालांकि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की ओर से भी उनके सचिव बीपी वैष्णव के द्वारा भी इसके संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा गया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने पत्र में लिखा है कि इस निर्णय के बाद यहाँ पर दंगा और हिंदुओं के पलायन की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो जिस तरीके से लगातार लंबे समय से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम दिल्ली में कर रहे हैं, इसको लेकर हमने कई बार अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए प्रयासों को देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों की ओर से दिल्ली में गलत तरीके से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने का काम अब तक किया जाता था। लेकिन अब किस तरीके से जो लोग राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो लोग राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर घोटाले की खबरें फैलाने का काम कर रहे थे, वो किस तरीके से 100 करोड़ की लागत को खर्च करते हुए एक ऐसी जगह पर हज हाउस बनाने का फैसला कर रहे हैं जहां पर मुसलमान तबका नहीं रहता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार अब स्थानीय जनता में भी उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हजारों की तादाद में लोगों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर कार्रवाई करने की बजाय, उन आम जनता के भावनाओं को सुनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण करते हुए हालांकि दिखाई पड़ते। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली में द्वारका इलाके में ये हज हाउस बनाने का निर्णय लिया है, तभी से लगातार लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी है। लोग साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, और हज हाउस के विरोध में अब तक 360 खापों ने अपनी एक साथ आवाज बुलंद की थी। खाप पंचायतों का साफ तौर पर यह कहना था कि जमीन पर अस्पताल, स्कूल या कॉलेजों का निर्माण किया जाना चाहिए। लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई भी सरकार किसी एक वर्ग विशेष के बारे में आखिर कैसे सोच सकती है। सरकार का काम है कि वो लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हर धर्म और जाति और पंथ को फायदा मिले। केजरीवाल की ओर से बनाए जा रहे हज हाउस को लेकर दिल्ली की जनता में साफ तौर पर आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोग ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि केजरीवाल फ्री बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली की जनता को पागल बनाकर रख रही है। उन्हें मूर्ख समझने का काम किया जा रहा है, और दिल्ली को इस्लामिक बनाने के लिए हर एक कोशिश अरविंद
केजरीवाल की ओर से की जा रही है। और ये भी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए साफ तौर पर बड़े काम करते दिखाई पड़ते हैं। मुसलमानों के लिए ही काम करने वाले हिंदू विरोधी पार्टी के वो नेता हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को हालांकि चेतावनी भी दी है कि अगर चाहे कितने भी आंदोलन करने पड़ जाए वो हज हाउस का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 99% हिंदू बाहुल्य इलाके में हज हाउस बनाने का कोई औचित्य नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पर दिल्ली सरकार के इस फैसले का हालांकि विरोध किया था। और तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अब तक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किस तरीके से कभी राम मंदिर तो उनके ट्रस्ट को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से 100 करोड़ की लागत से जो हज हाउस बनाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, इसको लेकर अब हर जगह चौतरफा हमला अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली वासियों के बाद अब साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने भी अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर हज हाउस नहीं बनाया जाएगा और चाहे तो सरकार अपने इस फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने का काम करे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।